कुछ बड़ी खबरों के साथ स्वागत करती हूं आपका एनके न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं अंशु। चलिए खबरों का रुख करते हैं। गांव सब्दलपुर सुमाली में ग्रामीणों ने विकास न होने के चलते किया चुनाव बहिष्कार। सुबह से नहीं हुई वोटिंग, ग्रामीणों ने अधिकारियों की बात नहीं मानी। प्रत्याशी समेत अन्य नेता भी गांव में गए, लेकिन गांव वालों ने किसी की बात नहीं मानी। अमरोहा जनपद की नौगावा शादात विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सब्दलपुर सुमाली के ग्रामीणों ने गांव में विकास कार्य न होने से नाराज होकर 10 दिन पहले ही चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे दी थी। प्रशासन ने उन्हें मनाने का प्रयास किया था, लेकिन प्रशासन की कोशिश नाकाम रही। अनुरोध किया गया है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यह उनका मताधिकार जो है वो सुरक्षित है और स्वतंत्र निष्पक्ष ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपनी बात कहें। और जो उनके कुछ गिरवांसे थे उसको हम लोगों ने सुन लिया है जी, और यही बात कही गई है। तो क्या निकलेगा सर, क्या आश्वासन दिया गया? हम लोगों से रिक्वेस्ट किए हैं, लोगों ने कहा ठीक है। तो इसकी प्रमुख शिकायत क्या है जिस वजह से वोट नहीं कर रहे? उनके कई ग्रीवांसे हैं, उन्होंने कहा है, हम लोगों ने सुन लिया, उसका समाधान। अच्छा सर, क्या समय कुछ दिया जाएगा इनके लिए और कुछ एक्स्ट्रा? सड़कों की मुख्य यहाँ पे दिक्कत है। गांव वालों का साफ कहना था, अगर गांव में सड़क नहीं होगी, विकास नहीं होगा तो वोट भी नहीं होगा। आज गांव वालों ने अपनी जीत को पक्का करके दिखा दिया। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, लेकिन इस गांव में एक भी व्यक्ति ने वोट नहीं डाला। मतदान स्थल पर पूरी तरह से सुनसान पड़ी है। कोई भी गांव वाला वोट डालने नहीं जा रहा। गांव के लोगों से जब एनके न्यूज के संवाददाता ने बात की तो उन्होंने बताया कि गांव में काफी लंबे समय से राजनीतिक लोगों की उपेक्षा के चलते विकास कार्य नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों ने इस बार निर्णय लिया है कि हम लोग जब तक वोट नहीं डालेंगे तब तक हमें सड़क नहीं मिलेगी, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेंगी, हमारे गांव में विकास कार्य नहीं होगा। कोई पर्सनल किसी का काम नहीं है कि यहाँ विरोध हो रहा है, और न किसी एक पार्टी का विरोध है। सबका विरोध है, सब पार्टियों का। क्योंकि जितनी पार्टी आई अब तक, सपा, बसपा, भाजपा, किसी ने विकास हमारे यहाँ नहीं किया। तो अब क्या निकलेगा, आश्वासन क्या मिला? तो जीएम से वार्ता हुई थी, वो कह रहे हैं मैं सड़क बनवा दूंगा, लेकिन हमारा पहले सड़क उसके बाद बहुत। तो अभी वोट नहीं डालेंगे? नहीं, अभी नहीं डाल। तो क्या तो हम जो इनकी जो कहा था नीचे अपील कर रहे थे, जो समझा रहे थे, वो विफल हो गई है। हाँ, फिलहाल विफल है। अच्छा, क्या मांग रही है आपकी कि हमारी मांग केवल रोड की है। कब से नहीं बन पाई है वो? जब से हम यहाँ पैदा हुए तब से बनी ही नहीं है। तो आज जिलाधिकारी आपसे मिले, अभी उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं बनवा दूंगा। कोई क्या वजह क्या रही कि अब तक नहीं बन पाई? किसी पार्टी ने बनवाई नहीं। कितने जितने एमपी एमएलए हैं, प्रशासनिक तौर पर भी किसी ने ये मदद नहीं की? नहीं, किसी ने नहीं। कितने वोट होंगे समथिंग यहाँ पर? यहाँ लगभग 800 वोट, 750, 800। अभी तक किसी ने भी पोलिंग मतदान नहीं किया? हमारे जो हम भी गए थे उसमें, और हमारे चेतन चौहान के भाई साहब ने, उन्होंने वहाँ से हमें बजा दिया और सिक्योरिटी से पिटवाने के इरादे कर लिए। उनके आवास पे गए थे, बोले तुम किसने बुलाए हो, कहाँ से आए हो, हम नहीं जानते तुम्हें, भगो है तक। अब प्रशासन से बात हुई, प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन ये कह रहे हैं कि जी हमने डायरी में नोट कर लिया है और बनवाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हमें 70 साल हो गए, हमारे बुजुर्ग चले गए, हम भी चले जाएंगे, लेकिन हमें सड़क चाहिए पहले। बस जब वोट जब ही देंगे जब हमारी सड़क बन जाएगी। अच्छा, इतना वोट नहीं देंगे। ये सड़क। क्या नाम है आपका? नेमपाल ने। और बाकी के लिए इनको पूरा आश्वासन दे दिया गया है सबके द्वारा, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण वो सड़क जो है उसके अभी आपूर्ति नहीं हो सकती है। आपको मालूम है 7 किलोमीटर की सड़क की डिमांड है और सरकार ने ऑलरेडी कह दिया है कि वो सड़क बन जाएगी, लेकिन शायद इनके मन में कोई शुबा है, उसको हम दूर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उनका कहना यह है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव में आए उन्होंने आज तक कोई भी विकास कार्य नहीं कराया। गलत बोल रहे हैं। अभी माननीय मंत्री जी ने खुद इनकी 2 किलोमीटर सड़क सैंक्शन करी है। माननीय मौर्य जी उसको सैंक्शन कर चुके हैं और इनको पूरी जानकारी है और वो उसके लिए पैसा भी आ चुका है और उसका कार्य शीघ्र ही शुरू होगा। बात की जाए जनसंपर्क, क्या आपने इससे पहले कोई जनसंपर्क नहीं किया था? क्यों नहीं किया था? हम आए थे, खुद आए थे, मिल के गए थे। और कौन सा ऐसा पार्टी का नेता जो है
ऐड रहे, चलिए बात करते हैं। ऐसा है, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, हम सुनने को तैयार है। वो कह रहे हैं तो काफी नाराजगी है, बीजेपी से काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। ऐसा है, बीजेपी से नाराजगी नहीं होती, कई बार आदमी की अंदरूनी मामले होंगे, किसी एक व्यक्ति विशेष से नाराजगी होगी। तो ऐसा पूरे गांव की नहीं हो सकती ना, पूरे गांव से बहिष्कार किया है, बहुत अच्छी बात गांव है, को बढ़ते बोर्ड लगा दिया गया। बहुत सुंदर, ये बड़ी सुंदर चीज है लोकतंत्र की। सरकार कह रही है विकास की गंगा बह रही है। सुनिए, ऐसा है भाई साहब, आप कुछ भी कहिए, विकास की गंगा आपको दिख रही है, अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि एक बार एक गाँव एकत्र हुआ है, दिख रहा है, बहिष्कार हुआ, यही दिख रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, बहिष्कार को हम अभी इसको ठीक करा लेंगे, लेकिन मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि मेरे को बड़ी खुशी हुई कि पहली बार जाति के आधार पे भी कोई लड़ाई नहीं है, एकजुट हो गए हैं और एकजुट होकर अपना कार्य सिद्ध कराएंगे। तो कार्य सरकार करने के लिए तत्पर है। वो कह रहे हैं वोट नहीं, अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। ऐसा रोड आज तो बिछेगी नहीं भैया, रोड तो बिछेगी नहीं, कल चुनाव हो जाएगा, कल पैसे डल जाएगी, काम शुरू हो जाएगा। उनका कहना है कि माननीय मंत्री जी भी कभी नहीं आए चुनाव जीतने के बाद में। ऐसा गलत कह रहे हैं, माननीय मंत्री जी आए जरूर होंगे, लेकिन ऐसा होता है, आप मान सकते हैं इतनी बड़ी विधानसभा में हर एक आदमी के घर में आदमी नहीं पूरी होनी चाहिए, हर आदमी की बात सुनी और उनकी सुनवाई हुई है। माननीय मंत्री जी ने आखिरी चिट्ठी माननीय मौर्य जी को इनकी सड़क सैंक्शन हो चुकी है, इसकी सुविधा इनके पास है, लेकिन कुछ और मांग रहे, सड़क को भी पूरी हो जाएगी। गन्ने की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, कई समस्याएं हैं। ऐसा अचानक एक दिन में कोई समस्या पैदा नहीं होती भैया, समय 3 साल है। ऐसा है, समस्या जो 3 साल की नहीं है, समस्या 70 साल की है, समस्या आज की नहीं है, और ये सरकार तो एक दिन में समस्याओं का सरकारें नहीं, उन्होंने खुद ही समस्या का निवारण किया। ये सरकार तो तत्पर कर रही है। तो आज हम पहुंचे क्या, किन से बात करने पहुंचे हैं? अभी हम मिलेंगे, किन से? ग्राम के प्रधान है, सबसे मिलेंगे। गांव वालों ने तो 15 दिन से चेतावनी बहिष्कार की दे रखी थी। ऐसे भाई साहब, कोई ऐसा हमारा जनप्रतिनिधि नहीं होगा, आसपास वाला यहाँ का लोकल जो इनसे नहीं मिल चुका, लेकिन आज बात करें और बात करें। बहिष्कार करने के लिए इंतजार कर रहा है। कोई सड़क नहीं बनी, कोई कार्य नहीं हुआ, किसानों गन्ना भुगतान नहीं हुआ, गेहूं नहीं खरीदी जा रही, धान नहीं खरीदा जा रहा, गांव में एक हैंडपंप तक इन्होंने नहीं लगाया, एक मकान तक नहीं बनाया। और ये बीजेपी के झूठे मतदार लोग, ये दावा करने वाले, ये दलाल बने बैठे हैं, गांवों का जो पैसा है वो खुद ही खा रहे हैं सारे का सारा, और पता नहीं किस मुंह से वोट मांगने चले आए हैं। पूरे गांव ने बहिष्कार किया है। हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी डंडे की चोट से, इसी बोर्ड से डंडे को मार के इनका घंटा बजाने का जो काम है, योगी जी को वो मंदिर में भेजने का जो काम इस बार जनता कर रही है, और गांव को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे गांव में गारा भरा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं, कोई एक काम नहीं हुआ है, इसलिए बहिष्कार किया है गांव ने। और ये पूरा प्रदेश स्तर पर बीजेपी का बहिष्कार हो रहा है उसी की वजह से। क्या जनता समझ गई है जुमलेबाजी है? जनता जुमलेबाजी के साथ साथ इन जितने भी ये रंडवे हैं, इनको जो है घर भेजने का काम करेगी। जिनके खुद के बच्चे औलादे नहीं होती, उनको नहीं पता होता कि एक बच्चे का दर्द क्या होता है, इनको रंडवों को सबको जो है इस बार घर भेजने का काम उत्तर प्रदेश में करेंगे। सचिन जी, ग्रामीणों का कहना है कि पहले रोड बाद में वोट। बिल्कुल, ये तो पहले होना चाहिए था। ये 2014 से यही चल रहा है। 2014 में सड़कें जैसी थी उससे बुरी हुई है। गन्ने का रेट 315 था, वो अभी 315 ही है 4 साल में। बिजली 200 रुपए थी, आज 2000 रुपए है। धान हमारा 2200 बिकता था, आज 800 रुपए है। हमारा जो गेहूं था वो 2200-2400 रुपए बिकता था, आज बिक ही नहीं रहा है। इन्होंने इतनी बुरी हालत कर दी है। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से योजना चलती है जिसमें मोदी जी अपना फोटो लगाते हैं। अगर एक भी घर पूरी विधानसभा में बना हो तो जो ये कहे हम हार जाए। एक भी घर प्रधानमंत्री आवास योजना से नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने बनाया हो तो जो ये कहे वो हम हार ले। और इतने बड़े बड़े बोर्ड लगाए, विज्ञापन पे पैसा खर्च करते हैं। इनका विरोध ये गांव ही नहीं, पूरा प्रदेश कर रहा है और पूरा देश कर रहा है, पूरा बिहार भी इनका विरोध कर रहा है। रिपोर्ट मोहम्मद आसिफ अमरोहा। तो ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबरें। बाकी की खबरों के लिए लगातार बने रहिए एनके न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।